हेलो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं समुद्र मंथन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के राजा इंद्र एक बार अपने अहंकार के कारण महर्षि दुर्वासा के श्राप का शिकार हो गए। उस शाप से देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और असुर शक्तिशाली बनते गए। परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करे तो उसमें से अमृत निकलेगा। जो भी अमृत पिएगा वह अमर और शक्तिशाली हो जाएगा। देवताओं ने यह योजना असुरों को भी बताई और दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार विशाल कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। इसके बाद देवता और असुर पूरी शक्ति से मंथन करने लगे। सबसे पहले समुद्र से एक भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। उसका प्रभाव इतना भयानक था कि पूरे ब्रह्मांड में संकट छा गया। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा और एक एक करके कई अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुईं। देवी लक्ष्मी, धन और सौभाग्य की देवी, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, चंद्रमा, अप्सराएं, कौस्तुभमणि, वारुणी देवी और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत देखते ही असुर उसे छीनने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुंदर मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी के रूप से असुर मोहित हो गए और उन्होंने अमृत बांटने का काम उसी को सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत पहले देवताओं को पिला दिया। कहा जाता है कि एक असुर राहु ने देवता बनकर अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तभी भगवान विष्णु ने उसका सिर अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसका सिर अमर हो गया, जिसे राहु कहा गया। अमृत पीकर देवताओं की शक्ति वापस आ गई और असुर कमजोर हो गए। इस तरह संसार में संतुलन फिर से स्थापित हुआ। समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम, धैर्य और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मंथन, संघर्ष से ही अमृत जैसे अच्छे परिणाम निकलते हैं। इसलिए धैर्य और सही सोच हमेशा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। प्लीज हमें कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव।